जय हिंद। अगर आप भी 2023 में 12th बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 12th केमिस्ट्री के मार्किंग पैटर्न को बताने वाले हैं 2023 के लिए कि आपके 12th केमिस्ट्री के किस अध्याय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे वो हम आपको बताने वाले हैं और इससे आप अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए बिना समय को गवाए हम आपको बता देते हैं। तो पहले बात करते हैं 12th केमिस्ट्री की। तो 12th केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा जाता है, एक फिजिकल केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके 2 बुक होते हैं, एक पार्ट 1 होते हैं और एक पार्ट 2 होते हैं। पार्ट 1 में आपको भौतिक रसायन और अकार्बनिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ना होता है, और जो पार्ट 2 है वह पूरा पार्ट 2 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन पर आधारित है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और किस अध्याय से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे अगर आपको ये पता रहता है तो आप उस तरह से अपना स्टडी को बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए न्यू पैटर्न पर आधारित हम आपको मार्किंग पैटर्न को बता देते हैं कि कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कितने अंक आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए 12th बोर्ड एग्जाम 2023 केमिस्ट्री मार्किंग पैटर्न। तो इसमें आपका कुल 16 अध्याय है और 16 अध्याय से आपके प्रश्न रहने वाले हैं। हर चैप्टर से प्रश्न रहने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो है कोई कोविड की समस्या नहीं है, तो आपको पूरा अध्याय को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट अध्याय में आते हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था से आपको 4 अंक का प्रश्न पूछे जाएंगे, एवं उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन बिलियन। तो बिलियन से 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, इससे अच्छे खासे प्रश्न इससे पूछे जाते हैं सॉल्यूशन चैप्टर से। आपका हो गया 2 नंबर में, और लॉन्ग में भी पूछे जा सकते हैं और ऑब्जेक्टिव तो निश्चित रूप से। उसके बाद है वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह ऑब्जेक्टिव के रूप में हो सब्जेक्टिव के रूप में है, इसी दोनों में से किसी में पूछे जाते हैं। उसके बाद है 4 में है रासायनिक बल गतिकी केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स से भी 5 अंक के पूछे जाते हैं। उसके बाद है पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री। तो इससे भी 4 अंक के पूछे जाएंगे प्रश्न। उसके बाद है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। तो इससे भी 3 अंक के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद है पी ब्लॉक के तत्व। जो पी ब्लॉक के तत्व हैं उससे 8 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। सबसे अधिक जो है पी ब्लॉक के तत्व से प्रश्न रहते हैं। इस पाठ को आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप 8 अंक का लाभ उठा पाए। उसके बाद 8वां अध्याय है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इससे भी 5 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद 9 अध्याय है उप सह संयोजन। यहाँ पर थोड़ा सा सह मिस्टेक हो गया है, उप सह संयोजन यौगिक। तो इससे भी 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 अंक का प्रश्न इस चैप्टर से लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद 10वां अध्याय है, और 10वां अध्याय जो जितने भी इतने अध्याय हैं 6 अध्याय, ये सभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो इससे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 अंक के प्रश्न आते हैं। उसके बाद है एल्कोहल फिनॉल एवं इथर। तो इससे भी 4 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है एल्डिहाइड कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इससे भी 6 अंक का बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद है 13वां अध्याय नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये भी इससे भी 4 अंक के पूछे जाते हैं। और जो इतने लास्ट का जो है ये बहुत ही, इसमें आपको कम पढ़ना पड़ेगा लेकिन अच्छे अंक इससे मिल सकते हैं। तो 14 अध्याय है जैव अणु से 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है बहुलक, उस बहुलक से 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद दैनिक जीवन में रसायन, इससे भी 3 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आप खुद से अगर भी पढ़ लेते हैं तो आपका 3 नंबर जो है ना वह फिक्स हो जाएगा। तो कुल इससे 70 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 70 अंक बनाना है और जाके 30 अंक जो है आपको प्रैक्टिकल से मिलता है। उसके बाद थोड़ा ऑब्जेक्टिव पैटर्न की बात करें, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 42 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, जिसमें से आपको 35 का उत्तर देना है। तो 35 अंक आपका फिक्स हो गया
ऑब्जेक्टिव से। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न में 18 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 10 का उत्तर देना है और प्रत्येक 2 अंक के होंगे, तो 20 अंक हो जाएंगे, लघु उत्तरीय से मिल जाएंगे आपको। उसके बाद दीर्घ से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 3 प्रश्न का ही उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के होंगे, तो 15 अंक के ये हो जाएंगे। कुल जोड़ने पर आपको 70 अंक का एग्जाम केमिस्ट्री का होगा। तो आपको ध्यानपूर्वक से सभी अध्यायों को पढ़ना है ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको इतना अंक है तो इसको छोड़ देना है, आपको सभी को गहराई से पढ़ना है ताकि जहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाए आप उसका जवाब दे पाए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको हेलोएल्केन एंड हेलोएडेन्स एवं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी अध्याय के अभ्यास प्रश्न करा देंगे एवं उसका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन जल्दी आने वाला है, तो आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।